कहे दरिया दुर्मति तेजो चरण कमल पद प्रेम। ये तो पता ही नहीं आजकल लोग कितना एक दूसरे पर दया करता है। लोग सोचता है कि जितना हो सिर्फ हमको ही मिल जाए, लेकिन साहब क्या बताते हैं कि जीव दया दिल में धरो, भक्ति करो बरतनेम, आ कहे दरिया दुर्मति तेजो चरण कमल पद प्रेम। वो कहते हैं जीव दया में ही सब कुछ है। कोई भूखिया आ जाए, कोई दुखिया आ जाए, कोई रोता हुआ आ जाए, उसको सहयोग कर दे, लेकिन सहयोग क्या करता है कि भिखारी को भी भीख छीन लेता है। जो भीख मांगने वाला है उसको भी लोग नहीं बख्शते हैं, उसका पैसा भी लेते हैं। बताइए। साहब कहते हैं कि जीव दया दिल में धरो। यहाँ दया की बात आती है। कई लोग हैं जो साधु बन गए, संत बन गए, कोई दुखिया है उसको देखते भी नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं। भाई क्या बात है, चलो मरता है मर। लेकिन गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा, गोस्वामी जी ने कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। गोस्वामी जी ने कहा कि जब तक ये सांस चलता है, मदीना में जाइए, द्वारिका, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, आप विश्व के दुनिया का जितना तीर्थ धाम बना है आप सबको भ्रमण कर लीजिए, लेकिन फिर भी आपको कल्याण लोक विचार बिनु सत्संग विवेक न होई, अब बिनु हरि कृपा सुलभा नहीं होई। देखिए पलटू साहब ने कहा कि भाग रे भाग फकीर के बाल का। पलटू साहब ने क्या कहा कि भाग रे भाग फकीर के बाल का, कनक ओ कामनी बाढ़ लागा, मारी तो ही लेंगे पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेकूफ तो नहीं भागा, श्रृंगी ऋषि हो से तो मारी लिया, वचन कहूं जो लाख त्यागा, दास कहे बचेगा सोई जो बैठी सत्संग दिनाती जागा। पलटू साहब ने कहा कि भाग रे भाग फकीर के बाल का, कनक ओ कामनी बाग लगा। ए राजेश, कनक ओ कामनी बाग लगा। देखिए यहाँ पलटू साहब कहते हैं कि कनक और कामनी बाग है, लेकिन हम लोग उसी से ज्यादा प्रेम करते हैं। कनक कहा गया है संपत्ति को, और कामनी महिला को कहा, स्त्री को कहा गया है, लेकिन ये कहते हैं बाग के समान है, लेकिन हम लोग प्रेम उसी से करते हैं। कनक ओ कामनी बाग लागा, मारी तो ही लेंगे पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेकूफ तू नहीं भागा, श्रृंगी ऋषि हो से तो मारी लिए, बचा न काऊ जो लाख त्यागा, दास पलटू कहे बचेगा सोई जो बैठी सत्संग दिराती जागा। पलटू साहब ने कहा कि वही बच सकता है जो सत्संग के अंदर है, सत्संग के दायरे में है, वही बच सकता है, लेकिन दूसरा कोई नहीं बच सकता है। देखिए इस सत्संग जितना आपको मिलता रहेगा उतना आपका स्वभाव सुधरता रहेगा। ये स्वभाव बड़ा विलक्षण है। मनुष्य गरीबी से दुखी नहीं है, मनुष्य पैसे की कमी से दुखी नहीं है, मनुष्य अपने स्वभाव की गलती से दुखी है, अपनी आदतों से दुखी है, अपने गुस्सा के कारण दुखी है, और मनुष्य को दुख उसके पास से ही पैदा होता है, और सत्संग उसको स्वभाव को बदल देता है, आदत को सुधार देता है, तो जिंदगी में सुख आ जाता है। इस सत्संग आपका अभी तक तो आप सोचते हैं मैं पत्नी के कारण दुखी हूं, पति के कारण दुखी हूं, भाई के कारण दुखी हूं, जमाई के कारण दुखी हूं, पड़ोसी के कारण दुखी हूं,
लेकिन